कामरान, कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम हुक्म सामने आया है और बानी तहरीक इंसाफ को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म सादर किया गया है। कब तक मुंतकिल किया जाएगा, क्या डेवलपमेंट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए ये बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली और उनकी जो मुलाकातें होनी हैं जेल में, उस हवाले से ये पिटीशन थी। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई की बिहाफ पर ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई थी। ये दरख्वास्त बहुत पहले से दायर थी और आज इसकी बाकायदा समाअत हुई है और उसमें बाकायदा हुक्मनामा जारी हुआ है कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उस हवाले से एक बाकायदा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि बानी पीटीआई की मुकम्मल जो है वो उनका इलाज मुआवजा जो है वो करेगा और उस हवाले से अपनी रिकमेंडेशन जो है वो देगा। साथ साथ ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि जो बाहर अमन अमान की सूरत हाल है उसमें कोई खलल ना हो और अमन जो इसमें जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का और ये शॉर्ट आर्डर है जो कि डिक्टेट करवाया है सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें जो रिटन ऑर्डर है वो तफसीली फैसला वो बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जिसमें ये कहा गया है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाए क्योंकि यही इस्तदा थी बानी पीटीआई की बहनों की, उनके वकला की और बानी पीटीआई की जो पिटीशन थी उस हवाले से ये कहा गया था कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो आज एन उस प्रेयर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है और अब बानी पीटीआई को जो है वो अदालती फैसले की रोशनी में और उसकी तामील में शिफा अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। मैं बताता चलूं कि ये शिफा अस्पताल जो है ये इस्लामाबाद का एक निजी सेक्टर का अस्पताल है और निजी सेक्टर में ये सबसे बड़ा अस्पताल है इस्लामाबाद का जहां पर के बानी पीटीआई को अब मुंतकिल किया जाएगा। इससे पहले उनके जितने भी तिब्बी मुआयने हुए हैं वो पिम्स अस्पताल में हुए हैं और जो शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल था जहां पे उनकी आंख का जो चेकअप था वो होता था। ये दोनों जो हैं ये एक ट्रस्ट का अस्पताल था और एक गवर्नमेंट का अस्पताल था जहां पर उनका तिब्बी मुआयना जो है वो किया जाता रहा। उसकी रिपोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर कल पेश की गई। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की एक मुफस्सिल रिपोर्ट आई जिसमें पूरा जो है वो ट्रेल दिया गया था कि कब कब बानी की जो है वो उनको तिब्बी मुआयने के लिए कब कब उनका चेकअप जो है वो हुआ। बताया गया रिपोर्ट में कि बानी को 3 डॉक्टर जो हैं वो 3 टाइम जो है वो उनका मुआयना करते हैं और बाज़ मामलात में जो जब उनको ब्लड प्रेशर का शिकायत हुई थी तो उस वक्त भी एक टीम थी डॉक्टर्स की जो कि जिन्होंने कि जेल में जाकर अस्पताल में उनका मुआयना किया था जब बानी को यहाँ पे अस्पताल ले जाया गया था। इसी तरीके से उनकी आंख की ट्रीटमेंट के लिए भी उनको 3 से 4 मरतबा जो है वो पिम्स अस्पताल भी लाया गया और शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल जो है वहां भी उनको ले जाया गया था। तो अब ये इसी सारी मेडिकल हिस्ट्री को सामने रखते हुए ये इस्तदा की गई थी बानी की बहनों की जानिब से और बानी पीटीआई के वकला की जानिब से ये पिटीशन थी कि उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाए। तो अब ये उनकी प्रेयर जो है वो मान ली गई है और अदालत ने ये कहा है कि इनको जो है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, सख्त सिक्योरिटी में मुंतकिल किया जाए, इसमें अमन अमान की सूरत हाल पर कोई वो मखदूश नहीं होनी चाहिए और मुतासर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए और साथ साथ ये कहा है कि अहले खाना की वहाँ अस्पताल में इनकी मुलाकातें भी करवाई जाएं। तो ये एक मुफस्सिल ऑर्डर है जो कि अभी तहरीरी शक्ल में भी सामने आ जाएगा। इस वक्त जो ज़बानी हुक्मनामा डिक्टेट करवाया गया है उसके मुताबिक ये बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त मिल गई है और हफ्ते में एक दिन उनके अहले खाना से मुलाकात का हुक्म भी दिया गया है। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि क्या ये वाज़ेह हो सका है कि जो शिफा हस्पताल में मुंतकली है ये मुस्तकिल तौर पर, मतलब कि जब तक इन डिटेल इनका इलाज मुआलजा मुकम्मल नहीं हो जाता ये वहीं पर एडमिट रहेंगे, या जिस तरह से पिम्स हस्पताल का आपने जिक्र किया तो हमने देखा कि शॉर्ट टाइम के लिए लिया जाता था और मौके पर ही तिब्बी सहूलत फराहम करके वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया जाता था। क्या इस तरह का कोई तरीक़ाकार अपनाया जाएगा या जब तक इलाज मुआलजा मुकम्मल नहीं हो जाता, बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते, ये शिफा अस्पताल में ही रहेंगे?
जी देखिए, ये कहा गया है, इस वक्त कहा गया है कि एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाएगा, जो अस्पताल में रहते हुए बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से जो है वो फॉलो अप रिपोर्ट देगा, और अगली समाअत पर वो रिपोर्ट जो है वो अदालत उसको मुलाहिजा करेगी, और फिर उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि ये अगली समाअत पर फैसला होगा कि बानी पीटीआई जो है वो कब तक अस्पताल में रहेंगे, क्योंकि उनको आज मुंतकिल करने का कहा गया है, लेकिन साथ साथ ये कहा गया है कि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू होगी, और मेडिकल बोर्ड जो है वो उनके हवाले से जो है रिकमेंडेशंस देगा, और जो इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट होगी वो अगली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। अभी अगली समाअत कब होगी इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई तारीख फिक्स नहीं की है। यह कहा गया है कि बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक वहीं पर रहेंगे, और जब आइंदा समाअत होगी तो फिर उनकी जो उस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी, जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट होगी, उसके मुताबिक फिर फैसला किया जाएगा कि वो कब तक अस्पताल में उनका जो है वो एडमिशन रहेगा। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो ये हुक्म सामने आ गया है, इम्प्लीमेंट कब तक होगा? जी देखिए, जो अभी जो ज़बानी अहकामात हैं अदालत के जो कि डिक्टेट करवाए गए हैं, उसके मुताबिक तो यही कहा गया है कि बानी पीटीआई को आज ही मुंतकिल किया जाए अस्पताल, और ये भी कहा गया है कि उनको जो उनके अपने ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये कहा गया है कि वो भी इस सारे अमल में उनके साथ होंगे। यानी एक तो जो बानी पीटीआई की बहनों की और उनके बुकला की जो इस्तदा थी कि जी न सिर्फ ये कि उनको मुंतकिल किया जाए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल, बल्कि ये भी कहा गया था कि उनके ज़ाती मुआलिज को उन तक रसाई दी जाए। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान उज़मा, उनको वो भी ये कहा गया है कि जी ये बानी के साथ होंगी इस अमल के दौरान, उनकी वहाँ मुंतकिली के दौरान, और साथ साथ जो उनकी मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील देने का हुक्म दिया गया है, और फिर इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि उनकी मुलाकातें जो हैं बहनों से उसकी भी इजाजत दे दी गई है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई की बहनें जो हैं वो उनसे मुलाकात कर सकेंगी, हफ्ते में एक दिन की ये इजाजत होगी। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है बानी पीटीआई को, और जिसमें उनकी इस्तदा जो है वो मानी गई है। और इस हवाले से जो कल रिपोर्ट जमा की गई थी उसमें मुफस्सल एक पूरा ट्रेल दिया गया था, उनकी मेडिकल हिस्ट्री दी गई थी मुलाकातों के हवाले से भी, और उनकी तिब्बी जो उनको इमदाद दी गई, जो उनका इलाज जारी था उसके हवाले से कि कब कब डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया, उनको क्या क्या तकलीफ दरपेश रही और उसका क्या इलाज होता रहा और इनके लिए। तो ये उसी रिपोर्ट की रोशनी में आज फिर ये हुक्मनामा जारी हुआ है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। एक मेडिकल बोर्ड होगा जो उनके लिए उनकी इलाज मालजे के लिए रिकमेंडेशन जो है वो देगा, और यही मेडिकल बोर्ड जो है वो आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट के बाद आइंदा समाअत पर यह फैसला होगा कि बानी पीटीआई जो है वो कब तक अस्पताल में रहेंगे, और इस दौरान जो उनके जाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो भी उनके हमरा होंगे। बाकायदा कोर्ट आर्डर में ये लिखवाया गया है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं वो इस अमल में उनके साथ होंगे, और इसी तरीके से ये भी कहा गया है कि जो उनकी बहनें हैं उनको हफ्ते में एक दिन अस्पताल के अंदर मुलाकात की इजाज़त भी होगी। अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया है डॉक्टर फैसल सुल्तान का, और अगर आज की समाअत का तफसीली अहवाल देखें तो उसमें डॉक्टर आसिम को भी मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा की गई थी, तो क्या इन दोनों डॉक्टर्स को भी या किसी एक को बोर्ड में शामिल किए जाने की इतला है इस फैसले में? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इनकी फौरी तौर पर मुलाकात होगी डॉक्टर आसिम की या डॉक्टर फैसल की? देखिए, जो अभी हुक्म दिया गया है उसमें डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान, इन दोनों का जिक्र है। जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं वो शौकत खानम अस्पताल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और वही जो है ज़ाती मालिज के तौर पर उनकी ये इस्तदा थी बानी पीटीआई की अपनी दरख्वास्त में कि जो उनके ज़ाती मालिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको उनके तिब्बी जो जितनी भी ट्रीटमेंट
रिक्रूटमेंट हो रही है इसमें उनको हिस्सा बनाया जाए। बोर्ड में वो शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि बोर्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो हुकूमत करती है, तो मेडिकल बोर्ड जो बनेगा उसमें वो शामिल हो या ना हो, लेकिन ये जरूर है कि उनके बजाती मालिज डॉक्टर सुल्तान और बानी की जो बहन है डॉक्टर उज़मा, ये बानी के साथ होंगी और इस जब तक वो वहां रहेंगे इनकी उन तक एक्सेस रहेगी। और बाकी बहनों की जो मुलाकात है वो हफ्ते में एक दिन का शेड्यूल दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है।